बिहार के काराकाट से साल 2024 का लोकसभा चुनाव। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर क्या जीत पाएंगे पावर स्टार? अगर हां, तो क्या जनता से किए गए वादों को पूरा करने में वह सक्षम होंगे? क्या हुआ 1 जून के मतदान में? किसका पलड़ा भारी? किसकी होगी राजगद्दी? इन तमाम सवालों के जवाब वीडियो में जानते हैं। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का कल आखिरी चरण था। अब साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन पूरा हो चुका है। अब पूरे देश को केवल और केवल 4 जून का इंतजार है, क्योंकि 4 जून ही वह तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में होगी। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि बिहार के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के पक्ष में 1 जून को भारी मतदान हुआ है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बिहार के काराकाट से पवन सिंह ही सांसद बनने वाले हैं। कह सकते हैं कि बिहार की काराकाट सीट निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के लिए चुन लिया गया है। लेकिन यह सारी बातें कही सुनाई बातें हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यहाँ कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। असल में पवन सिंह सांसद बनते हैं या फिर कोई और, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह सांसद बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे में अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पवन सिंह ने जनता के घर जा जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगा था। यहाँ तक कि 1 जून को जिस दिन चुनाव हो रहा था, उस दिन सभी प्रत्याशी अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह वो शख्स थे जो उस दिन भी लोगों से अपील कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे। यह करना यह दर्शाता है कि पवन सिंह वह मजे हुए खिलाड़ी हैं जो आखिरी दम तक हार नहीं मानता। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल पवन सिंह के काराकाट से उम्मीदवार होने पर सभी की नजरें काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर ही टिकी है। कल पत्रकारों ने जितने लोगों से पूछताछ की, उन लोगों का कहना यही था कि वह पवन सिंह को वोट देंगे, इस बार परिवर्तन ही लाएंगे, इस बार पवन जी को ही सांसद बनाने वाले हैं। कहने वाले तो यह तक भी कह रहे थे कि पवन सिंह 1 लाख वोट से जीतने वाले हैं। अगर पवन सिंह जीत जाते हैं, पवन सिंह अगर सांसद बन जाते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गौरव की बात होगी और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए इससे बड़ा दिन कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि पवन सिंह काराकाट की जनता के लिए उगते हुए सूरज के समान है। पवन सिंह ने भी बहुत सारे वादे जनता से किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जीतने के बाद क्या वह उन बातों पर खरा उतर पाएंगे या मुकर जाएंगे। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट में विद्यालय बनवाने की बात कही है और पवन सिंह ने काराकाट में फिल्म सिटी बनवाने की भी बात कही है। इन सब के अलावा पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की भी बात कही है। इसके अलावा पवन सिंह ने सभी पीड़ितों को जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हों, उनका मुफ्त इलाज करवाने की बात कही थी। इसके अलावा पवन सिंह ने लड़कियों के लिए मुफ्त पैड वितरण की भी बात कही है। इन सब के बाद पवन सिंह ने काराकाट की जनता को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब पवन सिंह के इतने सारे वादे जनता से किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता इन सब बातों को देखते हुए उन्हें वोट जरूर देगी और हो सकता है कि पवन सिंह जीत जाएं और सांसद बन जाएं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जितनी सारी बातें पवन सिंह ने जनता से किए हैं, वह पूरा करने में सक्षम होंगे या फिर नहीं। पवन सिंह ने अभी तक काराकाट की जनता के लिए जो कुछ भी कहा है, वह सब कुछ उन्होंने ऑन कैमरा कहा है। इसके बाद अगर वह मुकर जाते हैं, अपने वादों से पीछे हट जाते हैं, तो मीडिया उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और उनके लिए बड़ी मुसीबत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार पवन सिंह जनता की नजरों में गिर गए तो उनकी गायकी और अभिनय करियर की वाट लग जाएगी।
खेल के इस चक्रव्यूह में कौन किसको पीछे छोड़कर कौन आगे है, इसका खुलासा तो 4 जून को ही होगा। इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप किसके साइड हैं? आपको क्या लगता है कि कौन इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनेगा? आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।